Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. मेरा गला ख़राब है, जिस पे इस पे आप लोगों को वॉइस का थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ेगा। मेरी फिर भी कोशिश होगी कि प्रॉपरली जितना लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर सकूं वो आपके लिए कर दूं, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी। इसलिए एनी हाउ कोई भी कन्फ्यूजन आपको हो, वॉइस ना समझ आ रही हो, वर्ड्स ना समझ आ रहे हो, तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो टॉपिक है पोइट्री और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पोइट्री क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट्री क्या होता है? बेसिकली जो वर्ड्स की कंपोजिशन होती है मीटर के फॉर्म में, उसको हम लोग पोइट्री कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी आर्टिस्टिक राइटिंग है जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए क्या करते हैं, सेंस एक क्रिएट करते हैं, इमेजिनेशन की हम फीलिंग्स क्रिएट करते हैं किसमें, रीडर के माइंड के अंदर। इसकी डिफरेंट फॉर्म होती हैं, मतलब एक सिंगल फॉर्म नहीं, डिफरेंट फॉर्म होती हैं। एपिक की फॉर्म में भी होता है, ओड की फॉर्म में भी है, लिरिक की फॉर्म में भी है, मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं जिसका फोकस जो वर्ड्स हैं उनकी ब्यूटी और म्यूजिकलिटी के ऊपर होता है। ठीक है, तो पोइट्री इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिस्टिक राइटिंग दैट यूजेस लैंग्वेज इन अ स्पेशल वे टू क्रिएट फीलिंग्स एंड इमेजेस इन द रीडर्स माइंड. It's different from regular writing because it focuses on the beauty and musicality of words rather than just getting information across. Clear? तो ये जो रेगुलर राइटिंग होती है सच एज प्रोज, नॉवल, ये उनसे थोड़ा हट के होती है, क्योंकि इसमें वर्ड्स की जो ब्यूटी है उसको एक्सप्रेस किया जाता है और साथ साथ उसमें म्यूजिकलिटी है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। अब पोइट्री की डिफरेंट राइटर्स ने, डिफरेंट क्रिटिक ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं, उसको हम देखते हैं। लेकिन कुछ की वर्ड्स हैं उनको पहले देख लें, जैसे कि लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? पोइट्स जो है वो विविड इमेजरी का यूज़ करता है, ठीक है, कुछ साउंड्स पैटर्न का यूज़ करता है, कुछ वर्ड्स का ऐसा यूज़ करता है जिससे जो है एक अच्छा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सके रीडर के ऊपर, हेयरर के ऊपर, लिसनर के ऊपर। फिर फॉर्म देखा जाए तो फॉर्म को अगर हम देखते हैं तो इसमें राइम और नॉट राइम दोनों तरह की पोइट्री आ जाती है। ठीक है, फ्री वर्ड्स होती है कुछ, मतलब राइम जिसके अंदर रिदम लाया जा रहा हो, नॉट राइम जिसके अंदर कोई रिदम का यूज़ ना किया जा रहा हो। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म यूज़ होती है, मतलब मल्टीपल फॉर्म्स हैं ये। ओड, एपिक, लिरिक, ये सारा कुछ फॉर्म्स ही होती हैं पोइट्री की। रिदम की बात की जाए तो पोएम्स के अंदर रिदम और बीट होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स के चूज़ करके पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया जाता है किसी भी साउंड के अंदर। इमोशंस, पोइट्री जो है ऑल अबाउट इवॉकिंग इमोशंस, ठीक है, रीडर के अंदर जो इमोशन है जैसे कि हैप्पीनेस और सैडनेस, एंग्री, ये सब कुछ जो है ना अराइज करती है पोइट्री। ये कुछ की वर्ड्स थे पोइट्री के अंदर। अब जो क्रिटिक ने डेफिनेशंस दी हैं, कोई कहता है जी क्रिटिसिज्म है लाइफ के बारे में, जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा। कोई कहता है कि इमोशंस को मैयर के अंदर लेके आना, ये पोइट्री है। कोई कहता है कि पोइट्री एक व्हीकल है मोरालिटी का, ट्रुथ का और ब्यूटी का। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा कि पोइट्री प्रोवाइड्स द वन परमिसिबल वे ऑफ सेइंग वन थिंग एंड मीनिंग अनदर, कि मतलब एक वर्ड का यूज़ करते हुए कुछ बात कहना और उसकी बात का मतलब कुछ और होना। फिर पोइट्री इज़ अ काइंड ऑफ इंजीनियस नॉनसेंस, ये कुछ क्रिटिक्स की डेफिनेशन थी। पोइट्री जो है वो दो तरह की होती है हमारे पास, एक ऑब्जेक्टिव होती है, एक सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव में लिरिक आ जाते हैं, लिरिक के अंदर एलेजी, सोनेट, ओड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हाइम, एपिथल एपिथेलेमियन होते हैं। और हमारे पास ऑब्जेक्टिव के अंदर नैरेटिव भी आता है, ड्रामेटिक भी आता है, और इसके अंदर हमारे पास बैलेड, एपिक, मैट्रिकल रोमांस होते हैं। क्लियर? ये है हमारी ऑब्जेक्टिव पोइट्री ऊपर वाली कैटेगरी में। नीचे है हमारी सब्जेक्टिव पोइट्री। इनके नेम आपको क्लियर हो चुके होंगे, इनकी डिटेल्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है। मैं एक और लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी जिसके अंदर मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री के जो ये पॉइंट्स हैं वन बाय वन उनके अंदर सारे कवर कर दूँगी। और अगर आपको उनके लेक्चर्स के लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो पोइट्री को हम लोग वर्ड्स भी कहते हैं। इट इज़ अनकाउंटेबल, इट्स सिंगुलर इज़ पोएम, ठीक है।
तो हम अगर करें पोइट्री का सिंगुलर क्या है तो वो पोइम होता है। और इन द मिडल एजेस द वर्ड पोइट्री मेंट लिटरेचर, पोइट्री हैज़ मैनी वेराइटीज़। क्लियर? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको पोइट्री क्या होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री में क्या डिफरेंस है। सब्जेक्टिव पोइट्री बेसिकली ऐसी पोइट्री होती है जिसके अंदर जो पोइट है उसके अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस इंक्लूड हों। इसमें हम लोग ज़्यादातर आई, मी, माई इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। इसका गोल होता है कि जो पोइट की इनर वर्ल्ड है उसको डिस्कस किया जाए, उसको शेयर किया जाए और इमोशंस को इवोक किया जाए रीडर के माइंड के अंदर। ठीक है? और जो ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है इसका फोकस एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर होता है। ये सीन और ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करता है पोइट की अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इन्वॉल्व किए बगैर। ये डिटैच्ड और इम्पर्सनल टोन रखती है अपने अंदर। इसमें पोइट जो है वो बताता है कि उसने क्या देखा है, क्या सुना है, विदाउट जजमेंट, यानी उसका अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं होता। इसका गोल क्या होता है कि एक क्लियर इमेज क्रिएट किया जाए या एक स्टोरी बताई जाए विदाउट एनी काइंड ऑफ एडिटिंग, मतलब अपनी कोई भी किस्म की एडिटिंग किए बगैर जो ऑब्जेक्टिव व्यू है उसको प्रेजेंट किया जाए। क्लियर? तो ये होती है जी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री। उनकी टाइप्स भी हमने देख ली। तो फर्दर जो इसकी डिटेल है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इनको कवर किया भी हुआ है। लिंक चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।